नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में देखेंगे। आपका जो एग्रीकल्चर सर्विसेज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा है, उसका जो डेवलपमेंट ब्रांच है, उसमें ऑलरेडी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में दिया गया है। तो वहाँ के लिए साथ ही साथ अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये है क्या। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैज लेड टू डिक्लाइन 8 to 10% ऑफ in the use of chemical fertilizer and also raise productivity by 5 to 6%। अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एक एस्टिमेशन है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है, उसका ये कहना है कि ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, उसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूजेज है वो 8 से 10% तक क्या हुआ, कम हुआ। दूसरा क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो 5 से 6% तक बढ़ी है। ये दो मेजर एक तरीके से कह सकते हैं कि अचीवमेंट भी हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के हो सकते हैं। अगर इसके बारे में हमें लिखना हुआ तो हम ये दो चीजें लिख सकते हैं। Issuance of soil health card has enabled the farmer to understand the soil health parameter। soil health parameter जैसे अभी हम सब देखेंगे आगे। आपका सॉइल में नाइट्रोजन की क्या स्टेटस है, फास्फोरस पोटास का क्या स्टेटस है, ऑर्गेनिक मैटर का क्या स्टेटस है, ईसी क्या है, पीएच क्या है। एक तरीके से 12 पैरामीटर हैं। अगर मैं एमसीक्यूज बेस भी पूछा जा सकता है टीए के एग्जाम में, ये टीए एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अंडरस्टैंड द सॉइल हेल्थ पैरामीटर, अर्थात सॉइल हेल्थ कार्ड जब आपको मिलेगा तो प्रिंटेड रहता है, उस पे 12 पैरामीटर्स पे एक तरीके से रिकमेंडेशन रहती है कि कौन से कितनी मात्रा में यूज करना है नाइट्रोजन फास्फोरस। तो इससे क्या होता है, तो एक तो किसान को जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि सॉइल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बाय ज्यूडिशियस एप्लीकेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। तो जाहिर सी बात है कि जब किसान को जो पैरामीटर्स उनके बारे में जानकारी होगी, तो वो कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का यूज करना है उसका ज्यूडिशियल यूज करेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, तो ये मेजर। इसके बाद इसके जो की पॉइंट्स हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, उसका फर्स्ट फेज 1915-16 में एक तरीके से स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसमें 10.7 करोड़ कार्ड अर्थात 10.674 करोड़ किसानों को ये कार्ड उपलब्ध कराया गया। वाइल फेज सेकेंड 2017 से 19 तक 11.69 करोड़ कार्ड है बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अर्थात पूरे भारत में एक तरीके से फेज वन और फेज सेकेंड के अंतर्गत इतने कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एंड ए पायलट प्रोजेक्ट, ये जो कार्ड होता है अभी आगे आएगा, अभी ये कार्ड 3 साल के लिए एलिजिबल होता है। अर्थात एक बार अगर किसी किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दी गई है, तो उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे वो 3 साल तक एक तरीके से उसको अप्लाई करना होता है। एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में चलाई गई थी कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज। तो जैसे आपका एक अभी देखोगे, आपका इसी में आगे आएगा, एक टॉपिक दिया गया है डेवलपमेंट ब्रांच में कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इनोवेशन इन। तो एक तरीके से उसमें से ये चीजें हो सकती है कि मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में, मॉडल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने की थी, उससे अलग है ये डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एग्रीगेशन ऑफ सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना, एनालाइज करना ऑफ ईच एग्रीकल्चरल होल्डिंग, अर्थात जितने भी एग्रीकल्चरल होल्डिंग थी उनके सॉइल सैंपल को कलेक्ट करके एनालाइज करना और उसके आधार पे फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अलॉन्ग विथ अदर प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल, नमसा एक तरीके से कर सकते हैं, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना भी लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत विलेज यूथ एंड फार्मर अप टू 40 इयर्स ऑफ एज एलिजिबल फॉर सेटअप सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी, अर्थात कोई 40 साल के कम का है तो वो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज एक तरीके से इस्टेब्लिश कर सकता है, और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 75% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है।
एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात कोई सेल्फ एसएचजी है, कोई फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है अर्थात एफपीओज हो जाएंगे, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी स्टेब्लिश कर सकते हैं। 75% अनुदान इस पे दिया जाता है। तो ये देखिए ये वैसे हम सबको ये लगता था कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत रूप से सॉइल हेल्थ कार्ड 5 दिसंबर 2015 को मृदा दिवस के उपलक्ष्य में 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एक प्रिंटेड रिपोर्ट मिलती है जिसमें न्यूट्रिएंट का स्टेटस होता है जो कि 12 पैरामीटर होते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में कि कौन सा इसमें नहीं होता है। तो इसमें आप सॉइल का पीएच, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर को की एक तरीके से स्टेटस जो है वो प्रदर्शित होता है। तो अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें ना हो, उनको भी एमसीक्यूज बेस, ये 12 पैरामीटर्स एमसीक्यूज बेस के लिए 100% तैयार रखेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइडेड ऑल फार्मर्स टू कंट्री एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स अर्थात 3 ईयर के इंटरवल पे इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें पूरी डिटेल्स इस तरीके से छपी होती है। अभी जैसे हमने बात की थी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसने ये बताया कि कम से कम 8 से 10% केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हुआ है और 5 से 7% तक प्रोडक्टिविटी जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का बढ़ा है ड्यू टू सॉइल हेल्थ कार्ड। तो वो क्या है, एनपीसी, नेशनल एक तरीके से नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके अंतर्गत ये 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इटीजे एनपीसी जो है ये ऑटोनॉमस मल्टी पार्टी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है वो नॉन प्रॉफिटेड, वो कोई प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये ऑटोनॉमस बॉडी है। तो अब अगर आपसे एमसीक्यूज बेस्ड जो एग्जाम होगा वो तो हो गया, साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में शॉर्ट नोट्स या डिस्क्राइब करने के बारे में आए, तो ये एक तरीके से इसके बारे में सारी चीज़ों आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि ये भी आपके है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एमसीक्यूज बेस्ड भी पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी, तो उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। आप सब टेलीग्राम चैनल जो है अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने इस वीडियोज को, इस चैनल को शेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।